भारत के मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर ओरछा किसी जमाने में न सिर्फ बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था बल्कि बुंदेला साम्राज्य की शान कहलाता था। 16वीं शताब्दी में राजपूत महाराज सरदार रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा बसाया गया ओरछा अपने किले के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ के प्राचीन मंदिर भी बहुत खूबसूरती से बनाए गए। और यही नहीं बल्कि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और ओरछा का नाता 650 साल पुराना है, जिसके वजह से यहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी दी जाती है। यहाँ पर उनका एक मंदिर भी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 120 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर बसे ओरछा के किस्से काफी दिलचस्प हैं और इसके बनावट और इसकी चित्रकला और यहाँ पर बने टॉयलेट आज के जमाने से काफी मेल खाते हैं। इन सब चीजों के अलावा इन किलों के महलों में बनी खूबसूरत बुंदेली और चित्तौड़ी कला से बनाए गए रामायण और भगवत गीता से जुड़े चित्र इतने खूबसूरत हैं कि आप इन्हें देखते रह जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, उन जमानों में चित्र बनाने के लिए सब्जियों, फलों और फूल पत्तियों का उपयोग किया जाता था। हर हर महादेव, सभी को स्वागत है हमारे देसी ब्लॉग्स चैनल में आपका। आज घूमने वाले हैं हम ओरछा की पावन धरती, तो चलिए हमारे साथ घूमिए पूरा ओरछा। ओरछा शहर की स्थापना 1501 ई में बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा 44 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां कई प्रकार के जंगली जानवर भी हैं। ओरछा बुंदेला और राजपूतों के राज्य की राजधानी है। ओरछा पर मुगल साम्राज्य का भी प्रभाव रहा। ओरछा अपने ऐतिहासिक इमारतों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह रास्ता आप देख रहे होंगे, यह रास्ता नदी की तरफ जाता है और अभी हम नदी की तरफ ही जा रहे हैं और वहाँ का आपको रहस्य बताते हैं। गाइस, अभी आ चुके हैं हम नदी के पास, जिसे बेतवा नदी के नाम से भी जानते हैं और इसे सप्तधारा भी कहते हैं। सबसे पहले आते हैं तो यहीं पे स्नान करके फिर यहाँ से मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आप भी यहाँ पे आइए, नदी का स्नान कीजिए और इसके बाद आप टेम्पल जा सकते हैं। यही मंदिर के साइड में सावन भादो के नाम से 2 स्तंभ भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्तंभ सावन के महीने में आपस में जुड़ जाते हैं और यही नहीं, इन स्तंभों के नीचे सुरंग भी है, जिसे राजा गुप्त तरीके से आने जाने के लिए यूज में लेते थे। अब चलते हैं महल की ओर और वहाँ का इतिहास आपको बताते हैं। अभी आ चुके हैं हम इसके सुरक्षा द्वार पर। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था कि कभी कभार जब राजाओं पे हमला होता था तो इसकी इस प्रकार से बनाई गई है, रास्ता पे हमला ना हो सके, दूसरे राजाओं जो चढ़ाई कर रहे हैं उनकी गति धीमी हो जाए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका गेटों का निर्माण किया गया था। यहाँ पे मोटे मोटे कीले लगे हैं। इनको किस प्रकार से यूज किया जाता था, पहले के जमाने में राजा अपने हाथियों को मदरा पान करा के हमला करवाते थे, तो ये कीला क्या होते थे, उनके शरीर में चुभते थे। हाथी डर के मारे हमला नहीं करते थे। अभी चलते हैं इनके मुख्य द्वार पर। अभी आ चुके हैं हम इसके मेन गेट पर, जिसे मुख्य द्वार भी कहते थे। आप आइए, इसका थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से यूज किया जाता था। ये इसका मेन गेट है। यहाँ से आप ऊपर चलते जाएंगे। जब राजा महाराजाओं के मेहमान आते थे पहले जमाने में, तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया जाता था आपको वो बताता हूँ मैं। पिलर्स से देख सकते हैं, ये बड़े बने हुए हैं, यहाँ पर दोनों तरफ बने हुए हैं। इसको इस प्रकार से यूज किया जाता था। पहले के जमाने में राजाओं के मेहमान आते थे तो दासियां इन्हीं पे चढ़कर उनके ऊपर फूल बरसाती थी, तो उनका स्वागत इस प्रकार से किया जाता था। सामने आप राजा खड़े रहते थे और अपने मेहमानों का स्वागत करते थे। अब चलते हम इसके ऊपर। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम जहांगीर महल के अंदर। यहाँ की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने सम्राट बादशाह जहांगीर के सम्मान में ये महल बनवाया था। 17वीं शताब्दी में बनवाया था और जहांगीर जो बादशाह थे वो सिर्फ इस महल में एक रात ही रुके थे। यहाँ का आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है कि आप देख के दंग हो जाएंगे। इस प्रकार से वास्तुकला का उपयोग करके इस महल को बनवाया गया था। आप घूमिए मेरे साथ पूरा महल। और हम आंगन में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा आंगन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किले की आंगन में 236 कमरे हैं और इसके बेसमेंट में सैनिक के लिए 100 कमरे बनाए गए थे। यह आप देख सकते हैं कि छज्जों के नीचे 108 हाथी बनाए गए थे। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, आपको दिखाते हैं वहाँ का सारा नजारा। गाइस, आप देख सकते हैं पहले के जमाने में किस प्रकार से पत्थर को काट कर उसकी डिजाइन बनाते थे। वही पत्थर दीवारों में लग जाता था, जिससे कि बाहर का व्यू भी दिखता रहता था, हवा भी आती रहती है। गाइस, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसी प्रकार से सारी बनी हुई है। यहाँ पे पत्थर काट के बनाए गए हैं और अभी हम घूम रहे हैं महल के अंदर।
तो अभी हम घूमते जा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं और घूम रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग तादाद में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। पूरी डिजाइन बनी हुई है चारों तरफ महल के, और चारों तरफ इसी प्रकार से डिजाइन बनी हुई है। पत्थरों को काट काट के, मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, पत्थरों को काट काट के डिजाइन बनाई गई है इस प्रकार से। और यहाँ से सामने का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी के लिए। यहाँ पे भी सारा बना हुआ है। यहाँ से आपको बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। अभी हम पहली मंजिल पे थे और दूसरी मंजिल पे आप कहीं से भी आपको दूसरी मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है। हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आइए आप हमारे साथ और घूमिए ओरछा का महल। सीढ़ी से ऊपर चढ़ कर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटा सा एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े होकर बाहर का व्यू एंजॉय करते रहते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ओरछा आपको दिखेगा। एक उस साइड भी महल है, वो राजमहल है, और ये जहांगीर महल है। ठीक है, अभी हम वहां पर भी जाएंगे राजमहल में भी। अभी हम जहांगीर महल घूम रहे हैं, वो आपको जहांगीर महल घुमा रहे हैं। सामने चतुर्भुज मंदिर है, ये राजमहल है, और वहां पर राम राजा सरकार का मंदिर। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर और आपको घुमाते हैं पूरा महल। आप देख सकते हैं पूरा ऊपर का व्यू। अभी हम आ चुके हैं इसके दूसरी मंजिल पर और आप देख सकते हैं पूरा व्यू यहाँ का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर खिड़की जैसी बनी हुई है। यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखता है बाहर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा व्यू दिखेगा आपको। यहाँ पर पूरा जंगल वगैरह है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, हम इसकी थोड़ी वास्तुकला दिखाते हैं और इसका ऊंट खाना भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। अभी आ चुके हैं हम इसके और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वास्तुकला का उपयोग करके डिजाइनें बनाई जाती थी महल में। और आप पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक का। ये सब आपने देख लिया है। आप चलते हैं हम कैमल हाउस की तरफ। तो आइए आप मेरे साथ चलिए। गाइस अभी हम खड़े हैं जस्ट ऊंट खाने के सामने, जिसे आप कैमल हाउस भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी, जो कि एक मोस्ट हॉन्टेड मूवी थी। तो चलिए इसके अंदर आप। गाइस अभी हम हैं कैमल हाउस में। यहाँ पर ऊंट बांधे जाते थे। यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ कि यहाँ पर हर एक कमरे में 5-5 ऊंट बांधे जाते थे। ये है जहांगीर महल के अंदर है। आते हैं थोड़ा अंदर का व्यू, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पूरा स्ट्रक्चर